तो आज अभी हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले अभी जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर जो हुआ था उसमें हम पीएन जंक्शन डायोड ही पढ़े थे। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही पीएन जंक्शन डायोड ही चल रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या था भाई? क्या हमारा रिकैप अगर मैं देखूं, पूरा रिकैप देखते पहले एक बार। सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने डिफरेंस देखा था इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर में डिफरेंस देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर देखा था। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या दिक्कत आई थी? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या दिक्कत आई थी बेटा? सर उसकी कंडक्शन कम थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। कंडक्टिविटी कम थी, यानी कि सिग्मा क्या था इसका? लो था। फिर हमने क्या किया? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनाए। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या बनाए? डोपिंग की। इसी में क्या किया आपने? डोपिंग की। डोपिंग की, उसके बाद इसके भी दो टाइप थे, एन टाइप एंड पी टाइप। था कि नहीं था? एन टाइप में किसकी डोपिंग करते थे? एन टाइप में पेंटावेलेंट की, यानी कि बोलूं मैं पेंटावेलेंट। और पी टाइप में क्या करते थे? टेट्रावेलेंट की। टेट्रावेलेंट की करते थे पी टाइप में। तो हमने देखा था एन टाइप पी टाइप में भी हमें जब, हाँ ट्राइवेलेंट की करते थे ना, टेट्रावेलेंट की। ट्राइवेलेंट, हाँ सॉरी ट्राइवेलेंट बोलते, टेट्रावेलेंट बोल रहा हूँ। ट्राइवेलेंट की करते थे। तो हमने उसके देखा था कि फिर भी हमारी कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई थी, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई थी। तो हमने क्या किया? दोनों को मिक्स किया, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप पी टाइप को जब दोनों को पास पास रखा तो हमारा बना पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड बना, तो हमने जैसे ही हम दोनों को मिलाया तो हमारे कुछ होल्स एंड कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए। रिकॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, अपने आप कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ। उसके बाद हमारी बनी एक डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर में कुछ पॉजिटिव चार्ज हमारे किस साइड में सेपरेट हो गए थे? पॉजिटिव चार्ज एन टाइप में, और नेगेटिव चार्ज किस साइड में सेपरेट हो गए थे? पी टाइप में। तो इसकी वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा पोटेंशियल बना था। तो वो पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को मिलने नहीं दे रहा था डिप्लेशन लेयर में। जो पोटेंशियल मिलने नहीं दे रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। अब कंसेप्ट शुरू होता है हमारा पोटेंशियल बैरियर से, कि क्या हम जो पोटेंशियल बैरियर है उसको अगर हम कम कर दें, क्या हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी? क्या हमारा ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा अगर मेरा पोटेंशियल बैरियर कम हो जाए तो? बोलो, हो सकता है क्या ऐसा? यस सर। तो अब हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं? इस पोटेंशियल बैरियर को कम करेंगे एक बार, लेकिन हम पे गलती से बढ़ भी जाएगा तो हम उसका भी यूज कर लेंगे। तो पहली बार में हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल बैरियर से। तो अभी तक समझ में आया हम हमारा क्लास चली कैसे है? तो अभी तक हमारी जो 3 क्लासेस हुई हैं उन तीनों क्लासेस का ओवरव्यू दे दिया मैंने। अब हम 4th क्लास में घुसते एंट्री करते हैं। हमारा सबसे पहले आता है फॉरवर्ड वाइस। जैसा कि हमें पता चल रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड का मतलब है पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट किया हमने, और एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किया। पी टाइप से क्या कनेक्ट किया? पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप से क्या कनेक्ट किया? नेगेटिव टर्मिनल। पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल। अब आप देखोगे पी टाइप से जैसे ही हमने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर ये होल्स है। एक चीज याद रखिएगा, हमें याद हो अगर आपको, तो ये क्या है? नॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? नॉन मूवेबल पॉजिटिव चार्ज। ये नॉन मूवेबल नेगेटिव चार्ज। ये मूव नहीं करेगा। मूव ओनली क्या कर सकते हैं? होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स। तो अच्छा, हमारा जो पोटेंशियल इंक्रीज वो हो रहा था। अच्छा एक बात हो, यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा? इंटरनल इसके कारण, डिप्लेशन लेयर के कारण
जो चार्ज हमारे सेपरेट हुए थे उनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। Yes. होगा। यस सर। ठीक है, आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब क्या होगा भाई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हो गया तो हमने अप्लाई भी तो किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई भी तो किया है, बोलो। जो Yes. आपने अप्लाई किया है, जो भी आपने अप्लाई किया है, क्या किस डायरेक्शन क्या है उसका, देखो पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, क्या मेरी जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसकी डायरेक्शन ये है, बोलो। Yes. यस सर। है कि नहीं है। अब आप देखोगे कि हमारा पॉजिटिव ये है, तो हमारा जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसके अपोजिट में है ये, यस Yes, सर। sir. हमेशा याद रखते हैं हम कि जो हम ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो हमारा हमेशा पोटेंशियल वेरियर से ज्यादा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमेशा पोटेंशियल वेरियर से ज्यादा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा ऐसे है, तो क्या जो जो होल है, क्या इसको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फोर्स लगा के धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, मारेगा कि नहीं मारेगा, अपनी डायरेक्शन में। होल्स को किधर फोर्स लगता है, होल्स पे, या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। Yes. एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा था, इनिशियली हमारे साथ हो क्या रहा था कि जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पा रहे थे, होल्स यहाँ पे नहीं जा पा रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, बैटरी कनेक्ट करके फोर्सफुली इनको कंबाइंड करना है। तो जैसे ही आप देखोगे फोर्सफुली कंबाइंड करवाने में, तो होल्स को इधर से लात मार रहा है कोई पीछे से, कौन मार रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन को इधर से कोई लात मार रहा है पीछे से, कौन मार रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। ये इसको इस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है, तो होगा क्या भाई, क्या होगा, ये इस डिप्लेशन लेयर में कंबाइंड हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाए, कुछ होल्स इधर से आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएंगे, तो क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। हरी बात समझ में। Yes, sir. यस सर। अब आप देखोगे जैसे ही कंबाइंड होंगे तो क्या हमारी जो डिप्लेशन लेयर है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे और होल्स इलेक्ट्रॉन आ गए ना भाई, क्या समझो। यस सर। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लेशन लेयर ये हमारी करंट होल्स के कारण है, ये हमारी करंट है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हुआ क्या, हमारा जैसे ही ऐसा होगा, तो हमारा जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई किया, क्या वो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक तरह से ये मान लो कि इन होल्स को इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कौन है, छोटा सा बच्चा, और धक्का मारने वाला कौन है, सूमो पहलवान। तो किसकी बात मानी जाएगी, छोटे से बच्चे की या सूमो की, सुनो की। भाई सूमो सूमो धक्का मारेगा तो रोक नहीं पाएगा ना बच्चा। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, बच्चा है छोटा सा, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है वो सूमो पहलवान है। तो क्या करेगा, उसको धक्का मार के आगे निकल जाए, तो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल हमारे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। हमारी बात समझ में। Yes, sir. यस सर। जैसे ही कंबाइंड होंगे, जैसे ही कंबाइंड होंगे तो हमारी डिप्लेशन लेयर की लेंथ क्या, वो विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ अगर कम हो जाएगी तो क्या हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन आसानी से आर पार हो सकते हैं फिर, यस Yes, हो सर। sir. सकते। एक तरह से आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, चिल मार के जा रहे हो, आपके सामने एक नाली पड़ गई, गड्ढा है, ऐसे ऐसे करके गड्ढा है, उसको पार करना है। अगर वो गड्ढा बहुत चौड़ा है, तो आसानी से पार कर पाओगे क्या उसको। No, नो sir. सर। अगर वो गड्ढा पतला हो जाए, इत्तू सा हो जाए, तो आप आसानी से पार कर जाओगे उसको, यस और नो, Yes, sir. यस सर। यस सर। तो आप आसानी से पार कर जाओगे।
भाई होगा क्या ऐसे? जब आसानी से पार कर जाओगे, जब गड्ढा कम हो गया, इसका मतलब क्या है? डिप्लीशन लेयर आपकी कम हो गई, पतली हो गई डिप्लीशन लेयर। और जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मान लो ई की जगह और हमने थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दिया, अब सॉरी बच्चों, अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो क्या होगा? डिप्लीशन लेयर छोटी होती जाती है, और जैसे जितनी ज्यादा पतली हो जाती है, उतना ही हमारा ये करंट बहुत अच्छा फ्लो होने लगता है। और करंट अगर अच्छा फ्लो होने लगता है तो क्या होता है? करंट अच्छा फ्लो होने लगता है तो हम बोलेंगे कि करंट हमारा, इसी काम के लिए तो हम डायोड लगा रहे थे कि आराम से करंट फ्लो हो जाए। इसीलिए हम फॉरवर्ड वाइस को क्या बोलते हैं? ये रेजिस्टेंस क्लोज टू 0 ओम देता है। क्या देता है? क्लोज टू 0 ओम देता है। बैटरी अच्छा पोटेंशियल कनेक्ट कर दो बस इससे, ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर करता ही नहीं है। करता है लेकिन बहुत निग्लिजिबल करता है, तो हम उसको मान लेते हैं क्लोज टू 0 रेजिस्टेंस ऑफर। सारी बात समझ लो। यस सर। Yes. अभी आप देखो कि हमें एक चीज यहां पे, यहां तक एक चीज क्लियर हुई कि हमारा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, जो सॉरी होल्स हैं, उनको धक्का मार के, पॉजिटिव चार्ज धक्का मार रहा है कि आगे जाओ, इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है आगे जाओ, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से डिप्लेशन लेयर पतली हो गई, डिप्लेशन लेयर पतली हो गई, तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम हो गया। पोटेंशियल बैरियर कम हो गया तो हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल आसानी से मिल पाएंगे बीच में, और मिल पाएंगे तो हमारा करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा, और ज्यादा फ्लो होने लगेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। होगा ऐसा कि नहीं? यस सर। मतलब जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने बोला है, वो सारा का सारा हमारा स्टेटमेंट वाइज लिख, some holes free electron enter into the depletion region, ये सारी चीजें, द लार्ज नंबर ऑफ मोबिलिटी कैरियर डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, इस जंक्शन, इसको जंक्शन ही तो बोलते थे, इस पॉइंट, इस बीच वाली लाइन को। तो हमारा क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे समझाना था, कहाँ गया वो? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हमने क्या बताया था? इफ इन पी रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? धक्का, कंटिन्यूअसली धक्का कंटिन्यूअसली मार रहा है, तो जो बॉन्ड बने हुए थे, सिलिकॉन और डोपेंट में बॉन्ड बने हुए थे, वो बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं तो हमारा करंट जो है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो होने लगता है। हरी बात समझ लो। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हमारा यहां तक हुआ क्या? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई दिक्कत है आपको अभी तक? नो No, सर। sir. अब फॉरवर्ड बाइसिंग का मैं एक सर्किट बना देता हूं। इसको बोलते क्या है? देखो, इसको बनाते कैसे हैं? जैसे मान लो ये है, ये आपका डायोड हो गया, ये डंडा हो गया, ये आपका डायोड है। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव, या फिर बोलते हैं पी टाइप। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और डंडा क्या है? नेगेटिव। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है इस डायोड का। डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? ट्रायंगल। डायोड का नेगेटिव टर्मिनल क्या है? ये डंडा। अब हमारा फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या करते हैं? फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या करते हैं? अरे बोलो, फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या करते हैं? पॉजिटिव पी टाइप से क्या कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ये कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव ये रहा, इसको इससे कनेक्ट। तो ये हमारा सर्किट है किसका? फॉरवर्ड बाइस का। क्वेश्चंस में आपको पूछ लेता है इस तरह से कि आप सर्किट बताइए कि कौन सा सर्किट है, फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन भी डाला है मैंने, उसमें एक क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। ठीक है? तो फॉरवर्ड वाइज क्लियर हुआ सबको? Yes. यस सर। अब हम आते हैं रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में क्या है? जस्ट उसका जस्ट उल्टा होगा। रिवर्स वाइज का मतलब है
कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा पी टाइप है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और जो एन टाइप है उसको किससे करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट। अब जब पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो इसमें होल वेयर जो कि मेरे पॉजिटिवली चार्ज हैं उसको नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमारा पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा, बड़ी तेजी से खींचेगा कि नहीं खींचेगा। Yes, sir. Yes. जाना चाहिए था इनको, जाना चाहिए था इनको डिप्लेशन लेयर में, लेकिन जा रहे हैं ये दूर। कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, ई Yes. Yes, sir. बोलो। आप इसको देखोगे, क्या मेरा जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक तरह से ये देख सकते हो कि मान लो कि आपके सामने कोई छोटा बच्चा है। पहले क्या था, आपका किसी से झगड़ा हो गया क्लास में, आप अकेले जा रहे हो रास्ते में, तो आप कैसे जाओगे, चुपके से जाओ, कहीं कोई पकड़, वो जिस बंदे से लड़ाई हुई थी वो रास्ते में अपने बंदे 2-3 लेके ना आ जाए रास्ते में, चुपके से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपके दोस्त आपके साथ हो गए 4-5 और सामने वाला भले ही सामने वाला अकेला हो मान लो, तो आप क्या करोगे, चौड़े होके जाओगे कि नहीं जाओगे, यार कौन सब देख लेंगे, होगा कि Yes, नहीं sir. ऐसा है। तो वही केस है यहाँ पे, देखो आप कि फॉरवर्ड वाइज में क्या हो रहा था, एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अपोजिट डायरेक्शन में था, तो उसको कम कर दिया था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि हमारा जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंटरनली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई। तो ये क्या करेंगे, पोटेंशियल वेरियर को और बढ़ा देंगे। वहां पे अपोजिट थे तो इंटरनल पोटेंशियल वेरियर को कम करता जा रहा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उल्टा बढ़ा रहा है। तो ये क्या करता है, करंट बहुत कम हो जाएगी, रिवर्स वाइज में करंट हमारी हो जाएगी लमसम 10⁻⁻⁹ एम्पियर, 10⁻⁻⁹ एम्पियर की लेवल की हो जाएगी, और डिप्लेशन लेयर हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, बड़ी बड़ी से बड़ी हो जाएगी डिप्लेशन लेयर। क्यों हो रही है, क्योंकि इधर से होल्स को कोई खींच रहा है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, इधर से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा है, तो हमारी जो डिप्लेशन लेयर है वो और चौड़ी होती जा रही है। ये बात समझ में, Yes, 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 sir. sir. और डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो रही है, इसका मतलब है कि एक बात तो, रास्ते की नाली अगर बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाए तो क्या आप कूद के आसानी से उस साइड में जा सकते हो, No, sir. No, sir. No, sir. नहीं जा सकते। तो जितनी ज्यादा डिप्लेशन लेयर होगी, चौड़ी होगी, क्या उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रिवर्स वाइज। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कुछ बुक्स तो लिखती हैं कि रिवर्स वाइज जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो, लेकिन प्रैक्टिकल इनफाइनाइट नहीं, 10⁻⁻5 ओम लेवल का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रेजिस्टेंस होती है 0.001 ओम, 0.05 ओम, 0.03 ओम, इस टाइप की रेजिस्टेंसेस होती हैं, इस टाइप की रेजिस्टेंस होती है। लेकिन उसके कंपेयर 0.01 ओम के कंपैरिजन में क्या 10⁵ ओम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बोलो है कि नहीं Yes, है। sir. अब 10⁵ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या ये कुछ करंट फ्लो होने देगी, No, sir. 10⁻⁻⁹ का 10⁻⁹ एम्पियर लेवल का करंट इससे फ्लो होता है। तो हम बोलेंगे कि लमसम होता ही नहीं है भाई, 10⁻⁹ लमसम होता ही नहीं है, यही मान लेते हैं कि होता ही नहीं है। तो इसका एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, डायोड हो गया। तो देखो
P को किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव से। नेगेटिव। तो ये मेरा P है, ये मेरा N है, तो P को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, N को पॉजिटिव से। तो ये किसका है? रिवर्स वाइज। तो ऐसा सर्किट अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो इसमें क्या होगा? नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ऐसा सर्किट अगर कहीं मिल जाए तो आप बोलोगे कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, अब जो मैंने बोला वो सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं। देखो, देयरफॉर द मोर डिफिकल्ट फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर द जंक्शन, किसकी वजह से? पोटेंशियल बैरियर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी। पोटेंशियल बैरियर जो था और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ थी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी चीज डिफिकल्टी हो इनको चेंज वो होने में। हरी बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक यस पॉइंट था, सर। हाँ, इस बार रिवर्स सैचुरेशन करंट एक पोटेंशियल होगा जहां पे स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी। स्टेडी स्टेट कंडीशन भैया 0 × 10⁻⁹ से भी कम क्या होगी? तो वो करंट जिस पे हमारा करंट, आपका जो पोटेंशियल है वो कितना भी अप्लाई करो, कांस्टेंट होता है रेस्पेक्ट, कितना भी अप्लाई करो करंट आपका कांस्टेंट रहने वाला है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे? रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन का मतलब है कि जो हमारी पॉजिटिव में करंट थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, कंटिन्यूसली नेगेटिव। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो 10⁻⁻⁹ एम्पियर किसके लिए होता है? सिलिकॉन के लिए। 10⁻⁻⁶ एम्पियर किसके लिए होता है? जर्मेनियम डायोड के लिए। ठीक है, यहां तक। और देखो रेजिस्टेंस जो था मैंने बताया था 10⁻⁻⁵ ओम का ऑफर करता है, वो भी लिख दिया है। सारी चीजें मैंने बोली हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम आते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? देखो हम यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज देख रहे हैं। अगर फॉरवर्ड वाइज में देखोगे आप, इनिशियली जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो थोड़ी 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 सी करंट होती थी, धीमे धीमे करंट बढ़ती थी, धीमे 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 धीमे। जैसे ही हम पोटेंशियल को बहुत ज्यादा कर देते थे तो हमारी करंट सडनली बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर थोड़ी सी जाके कांस्टेंट हो जाती थी। उसके बाद कितना भी पोटेंशियल कर लो, कितना भी पोटेंशियल कर लो, करंट हमारी कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में? सिमिलरली हमारा किसमें होता था? रिवर्स बायसिस में। रिवर्स बायसिस में हमारा करंट थोड़ा सा इनिशियली होता था, किसकी वजह से? जब हम पास में रखते हैं पीएन जंक्शन को, पास में रखते हैं ऐसे करके, तो वही अपने आप में तो रिकॉम्बिनेशन होता है थोड़ा सा, उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ करंट होती थी। लेकिन एक पोटेंशियल होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो वोल्टेज जिसपे आपका करंट जो वो क्या बोलते हैं उसको, करंट है वो बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। या फिर बोले क्या, सैचुरेशन का रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट हो गया नीचे इधर जाता जाता। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको इसको मैं एक क्वेश्चन में लेके थोड़ा सा और बताऊंगा, एक बार और क्वेश्चन लूंगा उसमें बताऊंगा मैं इसको। उससे पहले क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में मैं वो करूंगा, पहले पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आंसर करिएगा। पोल लॉन्च हो
4 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है भाई अभी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? देखो आपको जैसे कि मैंने बताया था डिप्लीशन लेयर के बारे में बताया, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन रीजन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में किसमें डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती थी? आपको बताया था किसमें? रिवर्स बायस। Reverse bias. रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज में डिक्रीज होती थी, रिवर्स वाइज में इंक्रीज होती थी। जरा ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, इसी इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसको बोल देते हैं 2.1। ठीक है, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। यहाँ पे जो, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो अलग है ना, इससे आगे अगले वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो पहले आप, बताओ भाई फॉरवर्ड वाइज कौन सी है? सेकंड क्वेश्चन के लिए पोल लॉन्च हो चुका है, पोल पे आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बाहर से। ओके, 5 बच्चों का रेस्पॉन्स आया इस क्वेश्चन पे। पांचों पांचों ने पांच सब सारे ऑप्शन करेक्ट वो किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। कोई भी डाउट में है, लेकिन करेक्ट तो एक ही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर, जरा ध्यान से देखो एक बार। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज फॉरवर्ड वाइज? फॉरवर्ड वाइज क्या होती थी? जिसमें पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ। ये मेरा पी था, ये एन था। पी किससे कनेक्ट होना चाहिए? पॉजिटिव से। और एन किससे कनेक्ट होना चाहिए? नेगेटिव से। यही फॉरवर्ड वाइज थी। Yes. यस। जरा ध्यान से देखो, ये मेरा पी है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये मेरा एन है, ये भी नेगेटिव से, ये तो हो नहीं सकता। ये मेरा पी है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, लेकिन जो एन है वो भी पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। जरा इसको देखो, ये मेरा पी है, वो नेगेटिव से कनेक्ट है, ये मेरा एन है, वो भी नेगेटिव, वो पॉजिटिव से कनेक्ट, उल्टा हो गया, ये रिवर्स वाइज एक्चुअली, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। आई बात समझ में? Yes, यस sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर आपसे, इसको बोलूंगा 3.1। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। हम्म, यहां पे मैं कर देता हूं प्लस के 4 वोल्ट, यहां पे कर देता हूं माइनस के 6 वोल्ट। पॉइंट वही है ए और बी, और ये वही है 10 किलो ओम। पहले आप इसको आंसर करो, बेस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन को आंसर करो। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं इसके लिए, उसके बाद उसके लिए पोल लॉन्च करूंगा।
और इनकी गति में कभी का हमारे ये कुछ रात मामले में उनका कदम बना देते हैं हमारे यादव और हमारा साझेदारी चाहिए राजेश शर्मा और मौजूद 14 ओवर का नुकसान बचाए। चौथा ये विकल्प जिसका इस्तेमाल किया गति अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। एक बच्चे का रेस्पॉन्स आया है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। सिर्फ पेशावर दिखाई उसे आपने रोकनी चाहिए थी इस स्तर पर भारत के खाते में 4 रन और चिरंदी का ही प्रयास और देसी गेंदबाज देखते हुए उसे दो बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। कि लोग करो भाई, दो बच्चों का ही रेस्पॉन्स आया है अभी। एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला वही लगेगा, इजी। तीन बच्चों का रेस्पॉन्स आया, अच्छी बात है। उनमें से दो का सही है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा अब और बच्चों का रेस्पॉन्स आएगा। मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, रिवर्स बाइस है या फॉरवर्ड बाइस है। देखो यहाँ पॉजिटिव है और पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी ऑफर नहीं करेगा ये, इसका मतलब। और ये आपका नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा, क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दूं वी ए माइनस के वी बी डिवाइडेड बाई आर, कोई दिक्कत? No. No, sir. No, sir. वी ए क्या है, वी ए क्या है मेरा 4 माइनस वी बी क्या है माइनस के 6 डिवाइडेड बाई आर क्या है मेरा 10⁻³ भाई 1 किलो ओम है ना, तो 10⁻³ ओम कितना होगा 10/10⁻³, यानी कि करंट मेरा आ जाएगा 10⁻⁻² एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। जरा इस क्वेश्चन को करके देखो,
इस क्वेश्चन को करो 3.1 को, 3.1 को करो भाई। सर माइनस 3.1 के लिए मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ, पोल लॉन्च कर दिया 3.1 के। इन्हीं इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, मैं हिंट दे देता हूँ, इन इसी के 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन होगा कोई करेक्ट। करो 3.1 को। एक बच्चे का आंसर आया है अभी। तो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है, और ये जो 3.1 मैंने लिखा है ये जेई का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो दोनों एनटीए के ही ना। चार बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, अभी तक करेक्ट लिखने की बच्चे का है। हम्म, ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आया जिसमें से एक बच्चे का करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज 0 एम्पियर। अब 0 एम्पियर क्यों होगा भाई, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा क्या है, ए है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव, बाइसिंग देखो जरा कौन सी है, ये रिवर्स ई बायस, था वो नेगेटिव से कनेक्ट है, और पॉजिटिव है वो नेगेटिव से, कौन सी रिवाइसिंग हुई, रिवर्स बायस, कौन सी रिवर्स बाइसिंग, बायस। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, क्लोज टू इनफाइनाइट, क्लोज टू इनफाइनाइट है तो करंट कितना होगा, जीरो। जीरो, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर इसके लिए 3.1 के लिए। आई बात समझ में, यस बाइसिंग से देखो, बाइसिंग से खेलना है इसमें, बाइसिंग से, जिसमें रिवर्स बाइसिंग है उसमें करंट जाएगा ही नहीं, उसको इग्नोर कर दो सर्किट, बोलो सर्किट में है ही नहीं, बाकी अलावा पे अप्लाई करो। सिमिलरली ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। इसके लिए पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, पोल लॉन्च हो चुका है, पोल लॉन्च हो चुका, करो, टाइम लो भले ही, लेकिन क्वेश्चन करो, सब लोग ट्राई करो।
अब क्वेश्चन को देख के डरो मत, क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है, ट्राई करो, लेकिन जस्ट ट्राई इट, बड़ा इजी क्वेश्चन। जब मैं करवाऊंगा तब आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन था। अभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया किसी का भी। हाँ हर्ष बेटा बताओ, कोई डाउट है क्या? सर 0 आ रहा है आंसर। अच्छा 0 आ रहा है हर्ष का, ठीक है, वेट Yes, करते हैं अदर sir. बच्चों का, किसी का आंसर आ रहा हो तो। और किसी का कुछ आंसर आया है? Sir, सोनी, 0. आकांक्षा का भी 0 आ रहा है, ठीक है, 2 बच्चों का आंसर 0 आया है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा, और किसी का आए तो। एक बच्चे का ऑप्शन ए आया है, देखो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज देखनी है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, जो रिवर्स वाइज हो उसको कट कर दो कि वहां पर करंट जाएगा ही नहीं, तो अदर उसमें क्या, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। और देखो ये जो 0 वोल्ट है ना, सॉरी सॉरी, 0 वोल्ट जो है ना, वो 0 नहीं है एक्चुअली में, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। अब ट्राई करो जरा हर्ष, अब ट्राई करो, ये स्क्रीनशॉट लेने में मिस्टेक हो गया है, वो 10 वोल्ट है, वो 0 नहीं है, 10 वोल्ट है वो। हो सकता है आपको 0 वोल्ट की वजह से 0 आ रहा हो, वो 10 वोल्ट है, माई मिस्टेक। अब करो भाई, अब करो, 2 बच्चों का आ चुका है आंसर, वो 10 वोल्ट है। आप ये देखो पहले कहां पर रिवर्स वाइसिंग है, रिवर्स वाइसिंग बन रही है, उसको कट कर दो, और रिमेनिंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, पोटेंशियल आपको 10 वोल्ट दे रखा है, उतना ही करंट उस सर्किट में फ्लो होगा। आई होप कि कुछ बच्चों का भी आंसर आने वाला होगा। चंदेल आपका भी कुछ अलग आया क्या आंसर? रिया, Sir, option A. अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए आया है आपका बेटा, पोल में टिक कर सकते थे आप, पोल में सेलेक्ट कर दो। ओके, काफी वेट हो गया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बात बताओ, इसमें बाइसिंग देखो पहले, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये मेरा नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. अब एक बात बताओ, इसका नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, और मतलब ये एन होता है ना, डंडा डंडा एन होता है, ट्रायंगल पी होता है, और इसका पी नेगेटिव से कनेक्ट है, ये कौन सी बाइसिंग हुई? रिवर्स मैच। रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग Reverse हुई, bias. इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। अब इसमें देखो जरा, इसमें पॉजिटिव पी से कनेक्ट है,
और नेगेटिव एन से कनेक्ट है, ये कौन सी हुई? फॉरवर्ड बायस, मतलब इससे करंट फ्लो हो सकता है। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हमारा करंट क्या होगा? I इक्वल टू V अपॉन आर टोटल। तो V अपॉन, देखो R1 और R3 किसमें, सीरीज में या पैरेलल में? इसको भूल जाओ, Series ये बीच वाली connection. लाइन को भूल जाओ। किसमें? सीरीज में। सीरीज में तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो V कितना है मेरा? 10 वोल्ट। R1 क्या है मेरा? 2। R2 क्या है मेरा? 2। कितना हो जाएगा? 10/4। कितना हो जाएगा? I 2.5 एम्पियर। 2.5. ये वो क्वेश्चन है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको डराएंगे बहुत। डरने, देखने में ऐसा लगेगा भाई ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप उसको करने बैठोगे तो बड़ी आसानी से करोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम कुछ होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ मिठाई टाइप के क्वेश्चन है। वो 1 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गए। 5 6 7 8 क्वेश्चन है आज आपके लिए। रसगुल्ले टाइप के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन को आपको कर लेना है। और आज हम क्या क्या पढ़े जरा बता दो, क्या पढ़े आज? बताओ। Forward bias, reverse bias. देखो सबसे पहले पढ़े थे हम, बैकग्राउंड देखे थे, बैकग्राउंड के बाद में हम देखे थे फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, यही किए थे। दूसरे पे क्या किए थे? VI कैरेक्टरिस्टिक्स, यही किए थे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VI के बाद में क्या देखे थे? VI के बाद में क्या देखे थे? Numeric. क्वेश्चन देखे थे। Question. अच्छा, अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि फॉरवर्ड वाइस में, अच्छा ठीक है, एक मिनट में पूछता हूँ। कौन सी वाइस है ये? So Forward forward bias. bias. कौन सी वाइस है ये? हैं? Forward Forward फॉरवर्ड bias. या bias. फॉरवर्ड वाइस? क्योंकि ये P है, ये N है, पॉजिटिव P से कनेक्ट है, नेगेटिव N से कनेक्ट है कि नहीं है? तो इसका Yes, मतलब sir. ये क्या है? Yes, sir. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाइस है। तो आपको ये बात हमेशा, इस जहां पे भी आपको ये डमरू के आगे डंडा लगा मिल जाए, ट्रायंगल के सामने डंडा लगा मिल जाए, इसका मतलब वो डायोड है, और उस डायोड की फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइस देखनी है सबसे पहले। आप जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप, डरना नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन से, डरना नहीं। आप लोग कुछ कुछ बच्चे इस वाले क्वेश्चन से डर गए थे, इस वाले क्वेश्चन से डर गए थे, इसीलिए इसको ये क्वेश्चन नहीं हुआ। और जो नहीं डरा उसका करेक्ट आंसर आया, जो नहीं डरा। ठीक है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Good night, Thank sir. you, sir. Good night. Good night, You're sir. welcome everyone. Very good night. Bye everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. You're welcome. Bye.